वेलकम टू सिलेक्शन टूर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री में जो मध्यकालीन भारत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन भारत में मध्यकालीन क्षेत्रीय जो राज्य हैं उसके बारे में हम लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, एसएससी एमटीएस जो 2006 में परीक्षा हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट हो जाएगा। संगम वंश ने क्या किया था? विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। जो विजयनगर राज्य था उसकी स्थापना संगम वंशीय शासक हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने मिलकर 1336 ईस्वी में क्या की थी? विजयनगर की स्थापना की थी। अच्छा, विजयनगर शासकों ने प्रोत्साहित किया, तो किस चीज को ज्यादा से ज्यादा इन्होंने प्रोत्साहित किया? कौन सी भाषा को इन्होंने प्रोत्साहित किया? तो वो उन्होंने क्या किया था? तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को उन्होंने क्या किया? ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दिया था अपने राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो विजयनगर शासकों के कन्नड़, तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषा को क्या किया? इन्होंने प्रोत्साहन किया। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का नाम क्या था? तो जो इटली के जो आए हुए जो यात्री थे विजयनगर साम्राज्य में, उनका नाम था निकोलो डी कोंटी, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इतना आपको बात समझ में आ गया। अब ये कब आए थे? ये आए थे 1420 ईस्वी में आए थे। अच्छा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए, अब ये कब आए थे? देवराज प्रथम के शासनकाल में आए थे। कब आए थे ये? देवराज प्रथम के शासनकाल में आए थे। अच्छा, कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कृष्ण देव राय ने, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमुक्ति मालयद, जो कि क्या किया था? इन्होंने क्वेश्चन पुस्तक को लिखा था। अच्छा, कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है या कहा गया। इसके राज दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम की रचना की। इन्हें आंध्र भोज, अभिनव मोज या आंध्र पितामह आदि की उपाधि इन्होंने क्या किया था? ग्रहण की थी। जो थे समकालीन थे, किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमुक्त माल्यद लिखी थी। चलिए, अमुक्त मालदम किसका कार्य है? तो ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव का कार्य था। इन्होंने क्या किया था? इसकी रचना की थी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी के नाम से जाना जाता है। मध्यकाल के विजयनगर को आजकल हम लोग हम्पी के नाम से जानते हैं। हम्पी नगर कर्नाटक में स्थित है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी पहले। इस समय यह उजाड़ नगरी है। उजाड़ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा की लड़ाई कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1565 ईस्वी में तालीकोटा की लड़ाई हुआ था। तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य राज्य दक्षिण के राज्य जैसे बीजापुर, बीदर, अहमदनगर एवं गोलकुंडा के मध्य लड़ा गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं
नेक्स्ट पॉइंट पे, और इसका क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद आदिल शाह सेकंड ने क्या किया था, गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित गोल गुंबज के निर्माण का कार्य बहमन शासक मोहम्मद आदिल शाह सेकंड के शासनकाल के दौरान ही प्रारंभ किया गया था, किंतु इसका निर्माण अली आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान पूर्ण हुआ था। मोहम्मद आदिल शाह को मृत्यु के बाद इसी में दफनाया गया था, इस कारण इसे मोहम्मद आदिल शाह ने मकबरे के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। निम्नलिखित बहमन शासक में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गवा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल गुंबज कहाँ है, तो गोल गुंबज कहाँ पे है, बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है, तो जो बीजापुर है वो गोल गुंबज के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदिल शाही ने क्या किया था, बीजापुर में स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी। इसका पूरा नाम यूसुफ आदिल शाही ने 1489 ईस्वी में बीजापुर में आदिल शाही राजवंश की स्थापना की, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसको राज्य को स्वतंत्र शासन की स्थापना कर दिया। और निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा कुंभा। राणा कुंभा जी थे, इन्होंने क्या किया था कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब विजय स्तंभ का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में जानिए। जो राणा कुंभा ने थे, अपने पिता मोकले के हत्यारे महाप्पा को पनावर को, जिसने भागकर मालवा में शरण ली थी, को जो मालवा के जो शासक थे, मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी थे, उनसे कहा कि आप हमको उसको दे दीजिए, तो उन्होंने क्या कहा, उसको नहीं वापस नहीं दिया। तो जो मोहम्मद खिलजी से समर्पित करने की मांग की, तो उन्होंने क्या किया, नहीं समर्पित किया। तो मोहम्मद खिलजी द्वारा क्या किए कि राणा कुंभा के साथ युद्ध लड़ने लगे। राणा कुंभा ने युद्ध के लिए इनको न्योता दिया। तो जब ये इन्होंने युद्ध के लिए न्योता दिया, तो मोहम्मद खिलजी को क्या किया, इन्होंने हरा दिया। जब मोहम्मद खिलजी को हरा दिया, तो यहाँ के जो नगर थे चित्तौड़ में, हाँ ये सारे के साथ चित्तौड़ जो हो गया, ये सारा इनका हो गया, राणा कुंभा का। जब ये चित्तौड़ में आया, तो चित्तौड़ से इन्होंने क्या किया, विजय स्तंभ का, चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इसे हिंदू देवशास्त्र के चित्रित कोष भी कहा जाता है। इस स्तंभ की गणना भारत में सबसे आश्चर्यजनक मीनारों में से की जाती है। इसका कुछ अंश लाल पत्थर से बने हुए हैं, और कुछ जो पत्थर हैं संगमरमर का बना हुआ है। और यहाँ पे जो मीनार है, इस मीनार में अनेक देवी देवताओं का चित्र बनाया गया, जो कि इस मीनार को क्या करते हैं, शोभा बढ़ाते हैं। और इन चित्रों के नीचे कुछ लेख उत्कीर्ण किए गए हैं। अगर आप वहां पे जाएं तो देखने को आपको मिलेंगे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था, तो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ आपका राणा कुंभा जी ने बनवाया था, ऑप्शन बी, जो कि करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बिदर में मदरसे का निर्माण करवाया था, बिदर में किसने मदरसे का निर्माण कराया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गवा ने क्या कराया था, बिदर की मदरसे का निर्माण करवाया था। चलिए, बिदर में मदरसे का निर्माण मोहम्मद गवा ने करवाया था। मोहम्मद गवा मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि धारण कर प्रधानमंत्री बना था, और मोहम्मद गवा ने बिदर में एक महाविद्यालय की भी स्थापना किया था। मोहम्मद गवा के पत्रों का संग्रह, जो मोहम्मद गवा के जो पत्र हैं, उस पत्र का संग्रह का क्या कहते हैं, रजत उल ईसा के नाम से जाना जाता है। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, तो बहमनी राज्य का संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हम लोग बोलते हैं जफर खान। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में
हसन गंगू, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह ने की तथा गुलबर्गा के अपनी राजधानी बनाया। किसको बनाया? गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम बदलकर असहसनाबाद कर दिया। इन्होंने बहमनी साम्राज्य को 4 प्रांतों गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बिदर में बांटा। अच्छा, यहाँ के रूसी यात्री जो थे निकितिन बहमनी राजा ताज उद्दीन फिरोज के शासनकाल में भारत आए थे। बहमनी राज्य का अंतिम शासक कलीमुल्लाह था। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए, अब जो सुविख्यात कोहिनूर हीरा है, जो कोहिनूर हीरा के बारे में बात होती है, तो कोहिनूर जो हीरा है वो कहाँ से निकला था, किस खान से निकला था। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि ये जो कोहिनूर हीरा था वो आपके गोलकुंडा खान से निकाला गया था, जो कि आंसर डी जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको इस वीडियो के जितने भी सिलेक्शन बोर्ड का वीडियो जाए, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।